देख रहे हैं मध्य भारत और मैं हूं आप सभी के साथ आरती। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई। इससे पहले तीनों क्लस्टर से नेताओं की प्रदेश कार्यालय में बैठक हुई। बैठक में नेताओं से उनके लोकसभा क्षेत्रों का फीडबैक लिया गया। कुछ जगहों से सांसदों के एक्टिव न होने की शिकायत संगठन महामंत्री तक पहुंची है। नेताओं ने खुलकर किसी का नाम नहीं लिया। इसे लेकर बड़े नेताओं ने कार्यकर्ताओं और नेताओं से साफ कहा है कि आप मोदी जी को तीसरी बार पीएम बनाने के लिए जुट जाइए। जो एक्टिव नहीं होंगे साइड कर दिया जाएगा। इस क्लस्टर बैठक ने साफ कर दिया है कि बीजेपी कुछ मौजूदा सांसदों के टिकट काट सकती है। उनकी जगह नए चेहरों को मौका मिलेगा। हालांकि ये बड़े चेहरे होंगे जो क्षेत्र में लंबे समय से एक्टिव रहे हैं। बड़े नेताओं ने बैठक में मौजूदा सांसदों का टिकट काटने का इशारा किया है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज दिल्ली दौरे पर है, जहां वे स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में शामिल हुए हैं। इस दौरान प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट, पूर्व सीएम भूपेश बघेल समेत कांग्रेस के तमाम नेता भी मौजूद रहे। वहीं इस बैठक के बाद कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की चेयरमैन रजनी पाटिल और प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि लोकसभा की सभी सीटों पर बात हुई है और हम सभी 11 की 11 सीटें जीतने वाले हैं। हमारी तरफ लाएंगे लोकसभा में। सभी सीटें क्लियर हो गई मैम? सभी सीटें क्लियर हो गई। में जाएंगी? अब सीईसी में जाएंगे। पैनल बनाया मैम कुछ सीटों पर? नहीं, अभी इतना जहाँ पे हमें थोड़ा लगता है कि पूछना है, निर्देश लेना है, उसके लिए पैनल बना है। बाकी सब क्या उम्मीद है 11 सीटों में कितनी सीटें आ रही हैं? अभी वो तो मैं अभी यहाँ नहीं बता सकती, लेकिन मैं आज पूछेंगे तो 11 से 11 हम जीतने वाले हैं। मैम बड़े चेहरे कांग्रेस के चुनाव मैदान में उतरेंगे? आपको पता चलेगा, हमारी लिस्ट आएगी तो। कौन कौन चुनाव मैदान? हमारी चेयरमैन जो है स्क्रीनिंग कमेटी की, इनकी अध्यक्षता में आज मीटिंग हुई। सभी जो हमारे नेता हैं उन सबसे आज खुले माहौल में चर्चा करी है और 11 की 11 सीटों के ऊपर अच्छा माहौल कांग्रेस के पक्ष में है। और जो विनेबल कैंडिडेट्स हैं उनको शॉर्टलिस्ट हम लोगों ने किया है और चर्चा करी है। और एक ही क्राइटेरिया है कि कैसे हम लोकसभा का चुनाव जीतें। छत्तीसगढ़ में हम विधानसभा चुनाव नहीं जीत पाए थे, लेकिन हमारा जो वोट का डिफरेंस था वो 1-1.5% का था, बहुत ज़्यादा नहीं है। और जो नई सरकार बनी है वो अपने वादे पूरे करने में पूरी तरह फेल हो चुकी है। और 10 साल की जो केंद्र की सरकार है उसकी रिपोर्ट भी लोग देख रहे हैं, हर मोर्चे पर वो फेल हैं, एक्सेप्ट प्रोपेगेंडा, प्रचार, माहौल बनाने में धरातल पर काम नहीं किया है। तो 10 साल की रिपोर्ट कार्ड पर लोग वोट डालेंगे उन मुद्दों पर, किसानों के, नौजवानों के, महिलाओं के। और छत्तीसगढ़ वो क्षेत्र है जहाँ बहुत से आदिवासी, दलित, मध्यम वर्ग किसान लोग रहते हैं। वो सब चाहते हैं कि कांग्रेस को हम मजबूत करें। इसलिए जो हमारी 11 सीटों पर चर्चा आज हुई है सार्थक रही है, बहुत अच्छे परिणाम आएंगे। और हम लोगों ने शॉर्टलिस्ट किए हैं जो विनेबल कैंडिडेट्स हैं और इसमें एक ही क्राइटेरिया रखा है हम लोगों ने कि कौन सीट निकाल सकता है। अपनी सरकार की उपलब्धियों के ऊपर भी जाएंगे ऐसे जनता में? बिल्कुल। 5 साल तो आपकी हमारी सरकार को जो हमारी पॉलिसीज़ थी उसको लोगों ने अच्छा रिसीव किया, अच्छा मैसेज गया, लोगों ने अप्रिशिएट किया। चर्चाएं बहुत हुई, जो किसानों के लिए हम लोगों ने किया, जो वंचित वर्गों के लिए किया, वो शायद कभी पहले किसी ने नहीं किया। लेकिन अब जो नई सरकार बनी है उन्होंने जो वादे किए थे वो दूर दूर तक पूरा करने का मतलब नहीं है। वो सिर्फ अभी ढोल बजा रहे हैं, प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। लेकिन लोकसभा का चुनाव बहुत अच्छी तरह से लड़ेंगे और मैं मानता हूं कि बहुत बेहतर परिणाम छत्तीसगढ़ में आएंगे। सर, आपको जहां भी प्रभारी बनाया जाता है, जैसे राजस्थान में बनाया गया, आपने जिताकर कांग्रेस को लाया, तो क्या छत्तीसगढ़ भी इस बार 11 की 11 सीटें आ रहे हैं? अरे मैं तो चाहता हूं कि हम सभी सीटों पर लड़कर जीतें। अंतिम निर्णय जनता के हाथ में है। हमारा ये दायित्व है एज स्क्रीनिंग कमेटी, एज AICC जनरल सेक्रेटरी कि हम सबसे बात करें, समन्वय के साथ सबकी विचार सुनकर जो विनिंग कैंडिडेट होगा उसको हम अपना मैंडेट दें और हम अच्छा प्रचार कर चुनाव जीतेंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। लोकसभा प्रत्याशियों के नामों पर बैठक में चर्चा को लेकर छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि नामों को लेकर बैठक में चर्चा नहीं होती है। राष्ट्रीय नेतृत्व के दिशा निर्देश पर योजना के अनुरूप प्रत्याशी का चयन होगा। पार्टी के वरिष्ठ और स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ समन्वय स्थापित करते हुए उस लोकसभा सीट को जीतने वाले उम्मीदवार के हिसाब से चयन किया जाएगा। वहीं महतारी वंदन योजना पर कांग्रेस के बयान पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने पलटवार करते हुए कहा कि जब कांग्रेस सरकार में थी तब बस घोषणा करती रही, घोषणा पर अमल नहीं किया, जिसका प्रतिशोध जनता ने लिया। बीजेपी की बातों में सच्चाई रहती है। महतारी वंदन योजना की राशि उनको निश्चित समय पर मिलेगी। प्रावधान बनाने में समय लगता है, उस समय के अतिरिक्त योजना में बिल्कुल समय नहीं लगेगा। इस योजना का शुभारंभ शीघ्र ही होने वाला है।
मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की यात्रा को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। इसी बीच कांग्रेसी नेता जयवर्धन सिंह ने कहा कि राहुल गांधी की ये यात्रा अन्याय के खिलाफ है और थोड़े दिनों में ही ये यात्रा मध्य प्रदेश में शामिल होने वाली है। इसको लेकर तैयारियां की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बीजेपी की ओर से लाई जा रही यूसीसी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि यूसीसी में जिस तरह से बीजेपी का रवैया है, ये देश में नफरत और नई राजनीति का अवसरवाद है। मैं चाहता हूं कि इसकी सार्वजनिक तौर पर सभी को निंदा करनी चाहिए। कि आज जो अगर हम देखें जो माहौल देश पे बन गया है, जहां चाहे आदिवासी हो, चाहे हमारे अनुसूचित जाति के साथीगण हो, जो उनके साथ अन्याय किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, पूरे देश भर में युवाओं के साथ जो भाजपा के द्वारा अन्याय किया जा रहा है, उसके खिलाफ राहुल जी की यात्रा है। और इसीलिए हमें पूरी उम्मीद है कि जिस दिन राहुल जी की यात्रा प्रवेश करेगी मध्य प्रदेश में, मुरैना, ग्वालियर, चंबल क्षेत्र में, तो एक ऐतिहासिक जनसभा दिखेगा हम सबको। और उसी के संदर्भ में आज यहाँ पर हमारे प्रभारी जितेंद्र सिंह जी भी आए हैं, हमारे अध्यक्ष जीतू पटवारी जी भी आए हैं। जो रणनीति है आगे की, वो यहाँ पर आज तय की जाएगी। यूसीसी लागू करने जा रही है बीजेपी, क्या कहेंगे सर? देखिए, इनको ये सब चीजें याद आती चुनाव के कुछ दिन पहले, लेकिन अब पिछले 10 साल कहाँ सो रहे थे मोदी जी इन सब मुद्दों के ऊपर। ऐसा है कि यूसीसी में जिस तरीके से सरकार का रवैया है, ये देश में नफरत और घृणा की एक नई राजनीति का अवसरवाद है। मैं मानता हूं कि सार्वजनिक रूप से सबने निंदा करनी चाहिए। छात्रों में भेदभाव करना, युवाओं में भेदभाव करना, भविष्य पे भेदभाव करना इस सरकार की नीति बन गई है, जो एक अराजकता को। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को मिली हार के बाद कई लोगों की पार्टी से उम्मीदें कम हो गई है, जिसके चलते कई नेता अपनी अपनी जमीन तलाशने के लिए दल बदल कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले एमपी कांग्रेस को रोजाना एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। बता दें कि अब बड़े बड़े नेताओं के बाद पार्टी प्रवक्ता भी कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। इसी कड़ी में पार्टी से नाराज चल रहे कांग्रेस के पूर्व मीडिया प्रदेश उपाध्यक्ष अजय सिंह यादव और वरिष्ठ पत्रकार वनीता श्रीवास्तव ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। पार्टी कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई है। गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव में टिकट न मिलने से नाराज अजय सिंह यादव ने निर्दलीय चुनाव लड़ा था। हालांकि उन्हें जीत हासिल नहीं हुई। प्रदेश में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार आने के बाद यादव अब अपनी जमीन तलाशने के लिए बीजेपी में शामिल हो गए हैं। ग्रामीण इलाकों में खेलों को बढ़ाने देने के साथ ही उभरती प्रतिभाओं को आगे लाकर उन्हें मौका देने के लिए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की पहल पर 2 दिवसीय जिला स्तरीय ओपन राज्यसभा सांसद खेल महोत्सव की शुरुआत हुई। शिवपुरी के तात्या टोपे खेल परिसर में हुई। इस प्रतियोगिता में जिले की अलग अलग तहसील के खिलाड़ियों ने भाग लिया। इस मौके पर राज्यसभा सांसद और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने प्रतियोगिता के समापन समारोह में पहुंचकर खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया और विजेता टीमों को पुरस्कार वितरित किया। इस मौके पर मंच से बोलते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से खेलो इंडिया के माध्यम से खिलाड़ियों को आगे लाने और देश का मान सम्मान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाने का जो संकल्प लिया गया है, वो आज पूरा होता दिख रहा है। इसके साथ ही सिंधिया ने चुनाव लड़ने की बात पर कहा कि मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं और पार्टी मुझे जहां से चुनाव लड़ाने का फैसला लेगी, मैं वहां से लोकसभा का चुनाव लड़ूंगा। की पूर्ति होगी। आप खासकर देवेंद्र जी ने तो उस दिन मंच से कहा आपके बारे मैंने में। सदैव कहा है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। जो पार्टी निर्णय करे उसका पूर्ण सर माथे लगाकर उसका पूर्ण उस निर्णय का पालन करना हमारी।
5 फरवरी से होने जा रहे मध्य प्रदेश बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने प्रेस वार्ता की, जहां जिला शिक्षा अधिकारी आरपी नागर समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर जिला शिक्षा अधिकारी आरपी नागर ने बताया कि बोर्ड परीक्षाओं में परीक्षार्थी सुबह 8:30 बजे तक की परीक्षा केंद्रों में प्रवेश कर पाएंगे। आपातकालीन स्थिति में 10 मिनट का समय और दिया जाएगा। इसके बाद छात्रों की नो एंट्री रहेगी। वहीं दूसरी तरफ इस मौके पर कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि परीक्षा केंद्रों पर लगे कर्मचारियों और अधिकारियों को भी मोबाइल फोन ले जाने पर प्रतिबंध रहेगा। साथ ही संवेदन और अति संवेदनशील परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जाएगी। परीक्षा केंद्रों में मीडिया कर्मी भी नहीं जा सकेंगे। अगर इस दौरान कोई नकल करते हुए पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ प्रकरण दर्ज किया जाएगा। इसके अलावा किसी भी तरह की नकल को रोकने के लिए कलेक्टर, एसपी और परीक्षा ड्यूटी में लगे अन्य अधिकारी मौजूद रहेंगे। अटेर में 5, भिंड में 22, गोहद में 8, लाहौर में 8, मेहगांव में 10, रौन में 4, कुल 44 संवेदनशील, 10 अति संवेदनशील, 3 सामान्य परीक्षा केंद्र है। छात्र संख्या हाई स्कूल में नियमित 19,965 एवं स्वाध्यायी 1,036, कुल योग 21,001 परीक्षार्थी परीक्षा में सम्मिलित होंगे हाई स्कूल में। हायर सेकेंडरी में इसी प्रकार नियमित 14,331, स्वाध्यायी 931, कुल योग 15,262 ये परीक्षार्थी हायर सेकेंडरी में सम्मिलित होंगे। किसी परीक्षा केंद्र में कोई गड़बड़ी नहीं हो रही है। इसी प्रकार जो व्यवस्था की गई है उसमें प्रश्न पत्र लीक होने की समस्त संभावनाएं जो रहती हैं समस्त 8 से 8:30 तक अनिवार्य रूप से होगा। इसकी डेडलाइन 8:40 तक रहेगी। 8:40 के बाद किसी छात्र को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। सख्ती से कड़ाई से पालन किया जाएगा। 8:40 के बाद किसी भी छात्र को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। 8:45 पर प्रश्न पत्र कक्ष के अंदर जाएंगे और 8:55 पर ये कक्ष के अंदर विस्तृत किए जाएंगे। परीक्षा का जो पेपर से पहले ये पैकेट्स मतलब जो है सीएस और कलेक्टर प्रतिनिधि के माध्यम से अपने थाने से निर्धारित ट्रैक पर यह परीक्षा केंद्र पर पहुंचेगा। वहां पर केंद्र की सेल्फी लेगी। जैसे ही वो आएंगे स्ट्रॉन्ग रूम में सीएस के साथ यह पैकेट 8:30 बजे से 8:45 के मध्य यह काटा जाएगा। इस अवधि में काटने के पश्चात जो भी पैकेट्स उसके अंदर निकलेंगे उनको जो है कक्षा केंद्राध्यक्ष उनको रूम बाय चढ़ा करके सील्ड पैकेट पर्यवेक्षक को देगा, जो पर्यवेक्षक और छात्रों के बीच में परीक्षा कक्ष के ही शिवपुरी जिले के करेरा तहसील के ग्राम भगावा में जाटव समाज के लोगों ने बौद्ध धर्म अपना लिया है। बताया जा रहा है कि एक कार्यक्रम के दौरान जाटवा समाज के लोगों से अच्छा व्यवहार न होने से आज 40 परिवारों ने एक साथ बौद्ध धर्म को अपना लिया। दरअसल इन लोगों का आरोप है कि उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जा रहा था। विवाद तो वैसे लड़ाई का विवाद कुछ नहीं था, सिर्फ छुआछूत का चक्कर में विवाद हो गया है। हमारे भागवत साथ 6 दिन हमने सुन ली, बढ़िया सारे काम किए और उसके बाद में सम्मति बनी माने परसने की। तो परसने में उनने हमको पत्तल परसने का वो दिया था। तो पत्तल परसने के बाद में दूसरे दिन सब लोगों ने विचार बना के हमको ये कहा तुम्हारी पत्तल पे कोई खाना नहीं खाएगा, तुम्हारी पत्तल से तो छुआछूत लगेगी। वो हिसाब से फिर हमको बात हो गया कि भाई हमारी पत्तल से छुआछूत लग रही है तो फिर तुमने बरार पहले कहा खोला। तो इस चक्कर में आके उनने हमारा बरार फिर दिए, नहीं बोली जाओ, बोले तुम चमान की हमें पत्तल थोड़ी उठाए देंगे, कुछ उन्हें पर्स करने देंगे। तुम्हारा अधिकार तो सिर्फ पत्तल उठाने का है, परसने का नहीं। इस चक्कर में विवाद हुआ है। तो हमने फिर भी हम वहाँ से मैंने कि हम जा रहे बारात तुम ले रहे हो, हमने धर्म में दे दिया। तो उन्होंने नहीं वो कोई बारात नहीं, तुम तो अपना बारात ले हटो यहाँ से, बोलिए आप। इसलिए तो कितने परिवार हैं जिन्होंने बौद्ध धर्म हमारे 45 कोरबा जिले की SECL खदानों के द्वारा वित्तीय वर्ष 2024 में कोल उत्पादन लक्ष्य हासिल करने की होड़ साफ देखी जा सकती है। इस होड़ की वजह से जहां बीते बुधवार को गेवरा खदान में एक चालक की ट्रक के नीचे दबकर मौत हो गई थी, तो वहीं अब कुसमुंडा खदान में भी किसी बड़ी अनहोनी का अंदेशा है।
दरअसल यहाँ एक बार फिर से कुसमुंडा प्रबंधन की खदान से कोयला उत्पादन की उत्सुकता साफ तौर पर देखी जा सकती है, जिससे लोगों की जान पर बन आई है। बता दें कि ताजा मामला कुसमुंडा खदान से लगे ग्राम बरपाली का है, जहां खदान से महज कुछ ही दूरी पर बुधवार शाम को अपने परिवार के साथ रह रहे लोगों में खौफ का माहौल उस समय पैदा हो गया जब यहां जोरदार ब्लास्ट हुआ। वहीं इस ब्लास्ट की वजह से यहां एक मकान का छप्पर गिर गया और जिस समय यह हादसा हुआ उस समय महिला साथ ही एक कमरे में खाना बना रही थी। जैसे ही ये हादसा हुआ तो घर वालों के हाथ पैर फूल गए। इस हादसे में लोग बाल बाल बच गए। फिलहाल अब लोगों का आरोप है कि प्रशासन उनकी जान की परवाह किए बिना ये कार्य कर रहा है। उनका कहना है कि कुसमुंडा प्रबंधन के अधिकारियों की गलत नीतियों की वजह से ही खदान प्रभावित लोगों को सही समय पर विस्थापन, बसावट, मुआवजा और रोजगार नहीं मिल पा रहा है। कहाँ हो इसका? हमार घर बिलाटिंग गई तो झझन गई से नज़दीक में हमार घर दुआर है। तो मैं किसे समस्या करो तेल तुमन बतावा। ब्लास्टिंग प्रार्थना फेंका थे और बीन बीन के मेथी रखा था देखाइज के खातिर। हाँ और का हो इसे ब्लास्टिंग कारण का नुकसान हो तोला? ब्लास्टिंग होते तो हम लोग पाथे और सूते बसे रहन बैठे रहन तो घनी ढाई जी गिरत रहते तो भागर कसन तो कहाँ थी भाग में उसके जार के जोरदार चलत रहे से ब्लास्टिंग। तो आज का हुई आज जी तो ब्लास्टिंग हुई से तो हाँ लेती है टूटे है। कोई चोट थोड़ी लगे घर में? घर में चोट थोड़ी लगे? चोट कोई नहीं लगे है अभी। संभावना है लेकिन चोट लग सकता दब सका तो कभी भी। तो अब इतनी रहन बाहर में अब खे पी के इतनी टीवी उवी देखत रहन खोली में तो अब उतनी झरझिर करते तो कजाय झरझिर करते तो रोज होते ब्लास्टिंग? हाँ तो वो तो परसी फूटत रहे के रे। रोज होते ब्लास्टिंग? ब्लास्टिंग रोज होते ब्लास्टिंग? हाँ अब अभी हुई से के घाव होते एक दिन में? हाँ के घाव से 7 घाव फोर थे। अच्छा से तो घाव डोलत रहते मगर घर रुकत रहते। का घटना हुई से आप से? अब गैस खत्म हो गए तब सब्जी बनाऊ के और लकड़ी लेके रहे चूल्हा ला तब अचानक एकदम भाग ले छोटे लड़का ला नहीं लेके गए भागे नहीं सेक रहा था एकदम गिरिश था। अब लड़का सुतिस ले के बनाओ कहाँ अचानक से एकदम गिर गई झंझरे तब मैं भागत वहाँ एकदम सांस भर जात रही से। कैसे हुई इस घटना? का कारण से हुई से घटना? अभी ब्लास्टिंग हुई तेकरे वजह से। अब सुइत लेते तो बना था मोला टाइम मिलते तैसा तोला दिन भर पाइच रहा। पहली बार इसने होते कि बार होते? रोजे जी रोज एक दिन नहीं टाइम लेकू टाइम होते। कोई दिन 3:30, कोई दिन 2 बजे, कोई दिन 2:30 बजे, कोई दिन बिहान नहीं होती 6 बजे। तो आज कितना जोर से हुई ब्लास्टिंग? बहुत जोर से हुई से ओकरा तो अचानक से गियच हो गई रोजेज के या में नहीं धीरे धीरे करत ऐसी सेल के अधिकारी मन से शिकायत नहीं करे एक बारे में? करते रहते बस आही तहाँ दे हो ही नहीं हला निकाले ना कुछ करे तो कुछ मांग नहीं करे अभी तक हटाए के मेरे प्रबंधन कुछ बात नहीं करे अधिकारी मन? आथे जी सुन थे कथे ये दे हो जाही 30 तारीख के हो ये महीना हो जाही ये महीना ले हो जाही कहा तो कई साल हो जाते फिर ज्यादा चिया हो गई से ना एकदम नजदीक में आ गए तब। अभी आप मन का चाहते अभी? हमें तो अब नहीं रहन कहा था जी अब रहबेच नहीं करता रोजेज के ला केतुक ले चाहे जान के एक दिन छोटे लड़का आप बुता काम चल देबो गरीब आदमी छोड़ के गिराबो अब लड़का मन थोड़े जान है। फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। कवर्धा के स्वामी करपात्री विद्यालय में वर्षा उत्सव और पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें जिला पंचायत के सीईओ संदीप कुमार अग्रवाल ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस मौके पर कार्यक्रम में राजकीय गीत का सामूहिक गायन हुआ। इसके बाद विद्यालय के पिछले वर्षों के समस्त कक्षाओं में पहला स्थान हासिल करने वाले छात्रों को पुरस्कार वितरित किए गए। साथ ही साल भर की साहित्यिक सांस्कृतिक गतिविधियों, एनसीसी, स्काउट, एनएसएस, साहित्य, विज्ञान एवं क्रीड़ा के छात्रों को पुरस्कार दिया गया। इस मौके पर जिला पंचायत के सीईओ संदीप कुमार अग्रवाल ने कहा कि जीवन के हर क्षेत्र में चुनौतियां हैं और विद्यार्थियों को बहुआयामी शिक्षा प्रदान कर ही सफल बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि स्वामी करपात्री जी विद्यालय का एक गौरवशाली इतिहास रहा है और आज भी शिक्षा के क्षेत्र में विद्यालय अग्रणी है।